दीपावली के दिन अमेठी के आर्य गली में भाजपा मंडल अध्यक्ष संग्रामपुर राजेश शुक्ला की जूता चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में करीब 20 लाख रुपए के जूते और चप्पल जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक अधिकांश सामान पूरी तरह जल चुका था। औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर सहित जिले भर में दीपावली की खरीदारी की धूम रही। धनतेरस से ही बाजारों में रौनक बनी हुई थी। लोग पटाखे, मिठाई, बर्तन, ज्वेलरी और अन्य सामान की जमकर खरीदारी करते नजर आए। दुकानों पर भीड़ लग रही और लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते दिखे। त्योहारी माहौल ने बाजारों को चार चांद लगा दिए। बस्ती में छावनी थाना क्षेत्र के विक्रमजोत NH 28 पर एक कार रेलिंग से टकराकर 3 बार पलटी और फिर पहियों पर खड़ी हो गई। कार में सवार 3 लोग, जिनमें एक महिला भी थी, हल्की फुल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस भीषण सड़क हादसे का CCTV वीडियो भी वायरल हो गया। बहराइच के गेंदघर मैदान में पटाखों की एक दुकान में आग लग गई, जो देखते ही देखते 3 दुकानों तक फैल गई। मौके पर मौजूद 50 से अधिक दुकानें खतरे में आ गईं। फायर विभाग की टीम और पुलिस, COCT और CFO ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए के पटाखे जलकर राख हो गए। राजस्व विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। नई राह शिक्षा और समाज कल्याण समिति बैरसिया द्वारा शुरू की गई दीपावली सेवा पहल का समापन सेवा और संवेदना के माहौल में हुआ। इस पहल के जरिए समिति ने उन परिवारों तक दीपावली की खुशियां पहुंचाई जिनके घर में अभाव और संघर्ष की अंधी आ रही थी। लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयास समाज में उम्मीद और रोशनी फैलाते हैं। भदोही के सुइयावा थाना इलाके में नारायण दास काली प्रसाद वस्त्रालय की 3 मंजिला होलसेल दुकान में भोर में अचानक आग लग गई। आग ने तीनों फ्लोर पर विकराल रूप ले लिया और बड़े पैमाने पर साड़ियां और अन्य सामान जलकर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के अंसारी रोड स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय के परिसर में रखे सिरिंज के भंडार में भीषण आग लग गई। खुले में रखा स्टॉक दीपावली पर जलाए गए पटाखों की चिंगारी से भड़का। माना जा रहा है कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से स्टॉक में काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दीपावली के पावन अवसर पर बुरहानपुर के ग्राम धामन गांव के उपग्राम नांदगांव में खुशियों की रोशनी बिखरी। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस दीदी ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किए, सबका मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी के साथ उत्सव मनाया। इस सादगी और आत्मीयता भरे पर्व ने हर दिल को छू लिया। जनपद कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक अपने 26 वर्षीय भतीजे राहुल के साथ दीपावली पर चित्रकूट दिया जलाने जा रहे थे। तभी सुधिया पुल के पास अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। राहुल किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के गोपालपुर चिरैया टोला में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब उनकी कार पिकअप से टकरा गई। 23 वर्षीय देवेंद्र की अगले महीने शादी होने वाली थी। दीपावली की खुशियों के बीच ये घटना 2 परिवारों पर दुखों का पहाड़ बन गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंदसौर के शामगढ़ नगर के डोनी पोलो उद्योग के पास गुर्जर मोहल्ले में देर रात पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। आग बस्ती में रखे पशुओं के चारे और कुछ पालतू सामानों तक फैल गई, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मंदसौर के पिपलिया मंडी से मनासा मार्ग पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें युवकों को चलती कार की छत पर पटाखे फोड़ते देखा गया। एक युवक कार का गेट खोलकर छत पर पटाखे जला रहा था, जबकि अन्य वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार जब्त कर ली और कार्रवाई कर रही है। नीमच के पीपली चौक स्थित मोची मोहल्ले बाजार में देर रात 12 बजे एक सोफा, कुशन और अन्य मटेरियल के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक उड़ गया। आग से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना इलाके के रामलीला ग्राउंड में एक सिपाही से मारपीट का मामला सामने आया। घटना वाहन की एंट्री को लेकर हुई थी।
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रहटी बुधनी नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार दीपावली का त्योहार उल्लास, भक्ति और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से घरों की सफाई, सजावट और पूजन की तैयारियों में लोगों की व्यस्तता रही। बाजार दुल्हन की तरह सजा नजर आया और मिठाई, फूल, सजावटी सामान और दीपकों की दुकानों पर रौनक रही। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर भोपाल से आए 18 वर्षीय सूरज विश्वकर्मा की डूबने से मौत हो गई। सूरज अपने साथियों दीपक और राजेश के साथ नहाते समय गहराई में चला गया। स्थानीय युवकों ने बहादुरी से शव बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास विफल रहे। ये पिछले 3 महीनों में घाट पर तीसरा हादसा है। उज्जैन के भाट पचलाना पुलिस ने माधोपुरा हत्याकांड के फरार आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर और आलाजर जब्त किए गए। 17 अक्टूबर की रात को ग्राम माधोपुर में जमीन विवाद के दौरान शाकिर के पिता जाकिर पटेल पर इकबाल और उसके साथियों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे जाकिर की मौत हो गई। विजयपुर नगर में एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने गोहटा रोड स्थित परचून की दुकान से हजारों रुपए की अवैध आतिशबाजी बरामद की। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकानों से पटाखे जब्त किए गए और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दीपावली के मद्देनजर शासन और प्रशासन अवैध पटाखों की बिक्री को लेकर सतर्क है। महोबा के कबरई कस्बा में तड़के हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग के कारण किराना और सब्जी की दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग पास की 2 और दुकानों तक फैल गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो चुके थे। दमकल कर्मी सूचना के 1.5 घंटे बाद पहुंचे, जिससे लोग नाराज रहे। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के फुटेरा चौकी अंतर्गत गंज बरखेड़ा गांव में शराब तस्कर ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी बाइक और शराब की 2 पेटियां मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घायल भोजराज सिंह लोधी को डायल 112 की मदद से बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पुलिस ने बाइक और शराब जब्त कर ली है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र में दिनौरा धनारी मार्ग पर 2 बहनों के साथ मारपीट और लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 8 से 10 अज्ञात बदमाशों ने ई-रिक्शा रुकवाकर महिलाओं से मंगलसूत्र और पर्स लूट लिया। पुलिस ने दोनों को सुरक्षित उनके मायके पहुंचाया। घटना से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश फैल गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बहराड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सूरीपुरिया के पास कार्रवाई करते हुए 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया युवक दीवान सिंह कुशवाहा निवासी ठगोसा बताया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 प्लास्टिक केनों में 12,000 कीमत की देसी शराब जब्त की। आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। नर्मदापुरम में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की शिकायतों पर प्रशासन सख्त नजर आया। यातायात डीएसपी, टीआई और तहसीलदार ने बाजार क्षेत्र का निरीक्षण कर इंदिरा चौक पर अवैध टेंट हटवाए। साथ ही पटाखा बाजार में बिना लाइसेंस लगी दुकानों पर कार्रवाई की गई और दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में दरोगा खेड़ा चौकी के पास देर शाम सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक शिवम यादव और मनोज बाइक से लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। उन्नाव के सफीपुर थाना क्षेत्र में बांगरमऊ कोतवाली में तैनात महिला आरक्षी प्रियंका यादव की रविवार देर शाम सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्रियंका किसी महिला का मेडिकल परीक्षण कर लौट रही थी कि उनकी बाइक जमलदीपुर गांव के पास फिसल गई। गंभीर रूप से घायल आरक्षी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। त्योहार के दौरान हादसों और पटाखों से जलने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में 272 एम्बुलेंस तैनात की गई। 108 एम्बुलेंस सेवा के महाप्रबंधक ने बताया कि पिछले वर्ष दीपावली के दौरान 759 आपात मामले दर्ज हुए थे, जिनमें प्रसव, रोड एक्सीडेंट और जलने जैसी घटनाएं शामिल थी। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली के मौके पर महाकाल लोक परिसर स्थित
रुद्र सागर में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन और फाउंटेन शो का लोकार्पण किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 18 करोड़ 7 लाख रुपए से स्थापित लेजर एंड साउंड शो में भगवान महाकालेश्वर, शिप्रा नदी और अवंतिका नगरी की कीर्ति। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि रिसिया थाना क्षेत्र के पास पटाखों में जोरदार धमाका हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हादसे में 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वहीं एक किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पटाखों की दुकान पर काम करते थे और घर से दुकान के लिए पटाखे ले जा रहे थे। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में दीपावली अमावस्या मेले का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जहां करीब 21 लाख श्रद्धालुओं ने जीवन तारिणी मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान कामतानाथ के दरबार में मत्था टेका। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दीपदान कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदाकिनी तट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिलकेश्वर गौशाला में विधिवत गोवर्धन पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा पर्व की शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ शहर के गौशाला इलाके में स्थित नगर निगम के कचरा कलेक्शन सेंटर में दीपावली के दिन अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जैसे कि आग लगने की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। दिवाली के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,27,633 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी के दाम 1,63,250 रुपए प्रति किलो हो गए। सोने ने 1,29,564 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था, जबकि चांदी 14 अक्टूबर को 1,78,000 रुपए तक पहुंची थी। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और सीईओ भावेश अग्रवाल के खिलाफ एक कर्मचारी को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने इसमें कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव सुब्रत कुमार दास का भी नाम शामिल किया। प्रारंभिक एफआईआर में भावेश का नाम नहीं था, लेकिन मृतक के भाई की शिकायत के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। दुनिया भर में चांदी के स्टॉक तेजी से खत्म हो रहे हैं और इसके पीछे भारत में बढ़ती डिमांड मुख्य कारण है। धनतेरस के मौके पर भारत में चांदी की ताबड़तोड़ खरीदारी ने ग्लोबल मार्केट को हिला दिया। इस वजह से निवेश फंड्स जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक एसेट मैनेजमेंट और यूटीआई एएमसी ने सिल्वर फंड्स में नए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो को अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स जमा कराया था, जिसे अब स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही मीशो मेन बोर्ड लिस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। ज़ेप्टो की तरह मीशो भी आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाली यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी कि यदि वह रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करता तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने भारत की तुलना हंगरी से की और कहा कि हंगरी की तरह भारत भी एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इससे पहले भारत का प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन से लौटा था। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान की टीम अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी और सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। वहीं साउथ अफ्रीका लगातार 4 जीत के साथ टॉप 4 में जगह बना चुकी है। पिछला मैच उन्होंने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी, जबकि बांग्लादेश की टीम रेस से बाहर हो गई। चौथी जगह के लिए भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कड़ा मुकाबला है। भारत को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए अपने आखिरी दोनों मैच पर हाल में जीतने होंगे। टीम नॉट आउट में पहुंच सकेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को नया कप्तान बना दिया। यह ऐलान रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन के खत्म होने के तुरंत बाद किया गया। पीसीबी ने हटाने की वजह नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि फैसला इस्लामाबाद में हुई चयन समिति और कोच माइक हेसन की बैठक में लिया गया।
इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 में 65 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। क्राइस्ट चर्च में इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 236 रन बनाए, जिसमें फिल सॉल्ट ने 85 और कप्तान हैरी ब्रूक ने 78 रन जोड़े। जवाब में न्यूजीलैंड 171 पर सिमट गई। आदिल रशीद ने एक्ट्रेस कृति सेनन ने रूमर बॉयफ्रेंड कबीर बाकिया संग दिवाली मनाई। मेकअप आर्टिस्ट एड्रियन जैकब्स द्वारा शेयर की गई फोटो में कृति पिंक स्ट्रैपलेस गाउन में बेहद गॉर्जियस दिखी। उन्होंने झुमके और हैंडबैग से लुक कंप्लीट किया। वहीं कबीर ब्लैक शेरवानी में नजर आए। दोनों साथ में पोज देते और खुश दिखे। सोशल मीडिया पर बेटी के जन्म के बाद कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी पहली दिवाली धूमधाम से मनाई। कियारा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो और सिद्धार्थ येलो आउटफिट में ट्विनिंग करते नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाया। कियारा ने येलो अनारकली सूट पहना था, जिस पर डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी की गई थी। सुपरस्टार शाहरुख खान ने इस बार दिवाली को सादगी के साथ अपने परिवार संग मनाया। उन्होंने एक्स पर पत्नी गौरी खान की पूजा करती तस्वीर साझा की, जिसमें गौरी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। तस्वीर के साथ शाहरुख ने लिखा, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। उनके इस इमोशनल नोट और सादगी भरे अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। अभिनेत्री सोनम कपूर ने दिवाली के मौके पर अपने घर में विशेष पूजा का आयोजन किया। वीडियो में वो अपने पति आनंद आहूजा और बेटे वायु के साथ पूजा में बैठी नजर आ रही। सोनम ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो साझा करते हुए लिखा, हमारे दिल और इस दिवाली हम पर एक्स्ट्रा ग्लो कर रखी है। उन्होंने सभी को प्यार और खुशियों से भरी। शमिता शेट्टी ने अपनी बहन शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर रंगोली बनाई और दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया। दोनों बहनों का ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने फैंस को ढेर सारा प्यार और दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली में दिवाली की रात आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रात 10 बजे तक राजधानी का AQI 344 पार कर गया। 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 36 रेड जोन में दर्ज किए गए। द्वारका में 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और अनंत। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम बदला रहेगा। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण प्रदेश के आधे हिस्से में 24 अक्टूबर तक हल्की बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम और बालाघाट में बूंदाबांदी और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी जारी की है। उत्तरी हिस्से जैसे सरगुजा संभाग में मौसम ड्राई रहेगा। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। दिवाली की रात हरियाणा में आतिशबाजी के कारण हवा बेहद जहरीली हो गई। 15 जिलों में AQI खतरनाक स्तर 500 तक पहुंच गया। रोहतक और नारनौल गुरुग्राम से भी ज्यादा प्रदूषित रहे। बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और बल्लभगढ़ में भी प्रदूषण गंभीर स्थिति में रहा। प्रदूषण में थोड़ी कमी आई, लेकिन हालात अभी गंभीर हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया। किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचे इलाकों में हिमपात की संभावना है।